प्यारे बच्चों, मैं विशाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपकी अपनी एसएसटी क्लास। टुडे वी स्टडी अबाउट ए मॉडल होम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक मॉडल घर के बारे में, यानी कि एक आइडियल घर, एक आदर्श घर, मॉडल होम कैसा होना चाहिए। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो मकान होते हैं या घर होते हैं वो जनरली हमारी बेसिक नीड्स है, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। ये तीनों नीड्स हमारी बेसिक नीड्स के में काउंट की जाती हैं। इसके अलावा जो होम हमारा होगा बच्चे, वो आपका एक आइडियल कंडीशन में होना चाहिए। कल भी हमने इसके ऊपर जिक्र किया था और आज भी हम इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे आपका एक मॉडल होम होता क्या है। बच्चे, मॉडल होम के बारे में यदि हम बात करें तो मॉडल होम घर तो प्यारा सभी को लगता है अपना, चाहे कैसा भी घर हो, लेकिन फिर भी अगर आपका घर वेल फर्निश्ड होगा, बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ होगा, तो आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले इसने पूछा है राइट द नेम्स ऑफ द रूम्स योर हाउस हैव। हमारा जो रूम है वो हमारा जो हाउस है या होम है वो जनरली कई पार्ट्स में बटा हुआ होना चाहिए, और उन पार्ट्स में हमारी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बच्चे आपका क्या होना चाहिए, एक बेडरूम स्पेशल होना चाहिए, एक किचन होनी चाहिए, एक डाइनिंग रूम होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रूम वहां पर हमारे होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बच्चे, बेड रूम की, यानी कि जहां हम बड़े आराम से अपनी नींद निकालते हैं, सोने का काम करते हैं। उसके अलावा एक छोटा सा हिस्सा हमारा होना चाहिए किचन का, और जहां पर हमारा फूड बनता है। चलिए, एक क्या होना चाहिए, हमारा गेस्ट रूम होना चाहिए। जब कभी भी हमारे कोई घर गेस्ट आ जाएं तो उन गेस्ट को वेलकम करने के लिए हमें वहां पर एक स्पेशल रूम होना चाहिए। उसके अलावा हमारा एक डाइनिंग रूम भी होना चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप है बच्चे जो आपका यूज में होने चाहिए। तो इसके अलावा एक हमारा बाथ रूम भी होना चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूम्स हम पढ़ते हैं बच्चे आपका कहाँ पर, अपनी घर के पार्ट्स में। तो घर के पार्ट्स में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे क्या। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। वी नो दैट वी नो दैट ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स, यानी कि किसी भी घर का जो निर्माण होता है बच्चे, सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए, ब्रिक्स, यानी कि आपको ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, पत्थर चाहिए, स्टील चाहिए, यानी कि ये सभी मिलकर के एक हाउस का निर्माण करते हैं, एक हाउस को बनाते हैं। तो बेसिक डिफरेंट अगर हम देखें, दो वर्ड आपके सामने मैं यूज कर रहा हूं, एक हाउस एंड एक होम। आप एक खाली बिल्डिंग बना दें, उसमें आप सीमेंट लगा दें, पत्थर लगा दें, ईंटें लगा दें, और जब आप एक खाली बिल्डिंग का निर्माण कर देंगे तो वो एक हाउस बनेगा। इसके विपरीत जब उसमें एक फैमिली रहने लगेगी, आपका प्यारा सा परिवार उसमें रहेगा, तो वो क्या बनेगा बच्चे, आपका वो हाउस ही आपका होम बन जाएगा। चलिए, रूम्स इन ए हाउस, आगे पढ़ते हैं हम। घर में हमारे कौन कौन से रूम होने चाहिए या कौन कौन से कमरे होने चाहिए। तो रूम्स इन ए हाउस अभी हमने जिक्र किया टॉपिक की शुरुआत में ही, और शुरुआत के टॉपिक में ही हमने क्या पढ़ा बच्चे आपका, हमने पढ़ा कि हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट रूम अवेलेबल होने चाहिए। चलिए, देयर आर मैनी रूम्स इन ए हाउस, यानी कि एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। ईच रूम इज यूज्ड फॉर ए डिफरेंट पर्पज, और एक कमरे का जो ऑब्जेक्ट है, पर्पज है, वो डिफरेंट है सभी से। चलिए, यहाँ आप देख रहे हैं आपकी मोम क्या बना रही है, यहाँ पर खाना बना रही है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं वी कुक फूड इन द किचन। सबसे पहले हमने बात की कि हमें बेसिक नीड के लिए फूड चाहिए, और हम वो फूड कहाँ पे बनाते हैं, जिस रूम में वो बनाते हैं वो रूम कौन सा है बच्चे, हमारा वो रूम है आपका प्यारा सा किचन। चलिए, दूसरे बात यदि हम करें तो जहां हम आराम से सोते हैं, अपनी नींद निकालते हैं, वहां आपका क्या होगा बच्चे, आपका वी स्लीप इन बेड रूम, यानी कि जिस रूम में हम सोते हैं वो क्या है, आपका बेडरूम है।
चलिए तीसरा, वी ईट आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम। यहाँ आप देख रहे हैं जहां आप डिनर कर रहे हैं बड़े आराम से, और वो आपका क्या हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, डाइनिंग टेबल आपकी लगी हुई है। चलिए, वी एंटरटेन आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम, यानी कि जहां आपके गेस्ट आ जाएं, अंकल आ जाएं, आंटी आ जाएं, मामा जी आ जाएं, बुआ जी आ जाएं, तो वो आपका क्या है बच्चे, आपका ड्राइंग रूम है। चलिए, वी टेक बाथ इन द बाथ रूम, यानी कि जहां हम नहाने का काम करते हैं, खुद को साफ रखने का काम करते हैं, वो क्या होगा बच्चे आपका, वो होगा आपका बाथ रूम। चलिए, वी टेक बाथ इन द बाथरूम। आगे देखते हैं, वी स्टडी इन द स्टडी रूम, यानी कि जहां हम बैठ करके बड़े आराम से अपनी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, अपने आप को ध्यान में रखते हुए स्टडी करते हैं बच्चे, वो कौन सा रूम होगा हमारा, वो होगा हमारा स्टडी रूम। चलिए आगे देखते हैं, वी स्टोर आवर थिंग्स इन द स्टोर रूम, यानी कि जहां हम अपनी किताबें रखते हैं बड़ी संभाल कर, वहां हमें इस रूम को क्या कहा जाता है बच्चे, आपका स्टोर रूम कहा जाता है। चलिए यहाँ आप देख रहे हैं स्टोर रूम, ये आपके सामने है, आपने बड़े अच्छे से अपनी बुक्स को सजाया हुआ है। चलिए, नॉलेज फैक्ट, सम हाउसेज हैव गैराज, इट इज यूज्ड फॉर पार्किंग व्हीकल्स। चलिए, आपने एक वर्ड सुना होगा गैराज, आपके घर में भी वो गैराज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चे, वो गैराज क्या होता है आपका, जहां आप क्या करते हैं, जिस जगह का यूज आप क्या करते हैं, आप करते हैं क्या, पार्किंग व्हीकल्स, अपने व्हीकल्स को पार्क करने में, जहां जिस जगह का आप यूज करते हैं बच्चे, उसी को क्या कहा जाता है, गैराज कहा जाता है। चलिए, तो गैराज के बारे में हमने पढ़ा क्या, कि जहां हम अपने व्हीकल को पार्क करते हैं, जनरली उसे ही क्या कहा जाता है बच्चे, गैराज कहा जाता है। चलिए, क्वालिटीज ऑफ गुड हाउस, गुड हाउस के बारे में हम पढ़ते हैं बच्चे। हाउस आपका गुड ही है, और उस गुड हाउस को आपको बेटर एंड बेस्ट कैसे बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। और वो आप कैसे रखेंगे, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आपको जो घर अपना जो मिला हुआ है, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, गंदा होना चाहिए बच्चे, तो पहली बात है कि वो हमारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो घर हमारा कैसा होना चाहिए, साफ और सुथरा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, देयर शुड बी वायर मैश ऑन द विंडोज टू कीप अवे मॉस्किटोज, यानी कि आप बहुत अच्छे अच्छे ऐड देखते होंगे, और उन ऐड में आप देखते होंगे कि अपने घर को, अपने प्यारे से घर को मच्छरों से कैसे बचाया जाए। तो ऑल आउट का यूज करें आप, काला हिट का प्रयोग करें आप अपने घर में, और उन मॉस्किटोज से खुद को भी सेफ रखें और अपनी फैमिली को भी सेफ रखने का काम करें। चलिए, उसके बाद हमने देखा द किचन एंड बाथरूम शुड बी क्लीन एंड ड्राई, हमारा जो बाथरूम होना चाहिए और हमारे जो किचन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए बच्चे आपका, वो हमारा साफ और क्लीन होना चाहिए। अगर बाथरूम हमारा साफ सुथरा नहीं होगा तो हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, हमें बैक्टीरिया परेशान कर सकता है, वायरस परेशान कर सकता है। तो हमें अपने टॉयलेट्स, अपनी बाथरूम्स, अपने किचन, ये सभी कैसे रखने चाहिए बच्चे, अपने साफ रखने चाहिए। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, इट शुड हैव इनफ डोर्स एंड विंडोज, हमारा जो घर है बच्चे, एवरी पर्सन लाइक टू फ्रीडम, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पसंद है और नेचर पसंद है, आप सभी को भी होगी, मुझे भी पसंद है। तो हमारा जो अटैचमेंट एक होना चाहिए बच्चे, वो किससे होना चाहिए, वो नेचर के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो नेचुरल हवा हो, चाहे वो नेचुरल लाइट हो, चाहे आपका नेचुरल इन्वायरमेंट हो। तो हमें अपने घर को नीट एंड क्लीन करने के अलावा बच्चे क्या और रखना चाहिए, हमें अपने घर में सफिशिएंट डोर्स एंड विंडोज रखने चाहिए, ताकि हम नेचुरल हवा वहां पर आती रहे, नेचुरल लाइट वहां पर आती रहे। चलिए, तो इसके बारे में हम दोबारा पढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा बच्चे, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा क्या, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा ए मॉडल हाउस, यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं एक हाउस का जो मॉडल है वो कैसा होना चाहिए आपका, वो मॉडल हाउस जो होना चाहिए वो लगभग आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ आपके सामने एंट्री गेट है, ये शायद आपका क्या हो सकता है, गैराज हो सकता है, ये आपका
डाइनिंग रूम हो सकता है, ये आपका बेडरूम हो सकता है, और ये आपका अंदर ही आपका किचन हो सकता है। और आसपास आपके क्या होंगे, आपके आसपास सभी नेचुरल ट्रीज या नेचुरल कंपोनेंट्स आपके सामने आसपास देखने के लिए आपको मिलेंगे। चलिए, तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा राइट द नेम्स ऑफ रूम्स यू हैव्स। तो हमारे पास आसपास जो भी रूम है बच्चे, उन्हें हम बात करते हैं देखने के लिए। और उसमें हमें आपको क्या क्या बताया, हमने आपको बताया क्या, सबसे पहले किचन, उसके बाद हमने बताया बच्चे बेडरूम, जहां हम बड़े आराम से नींद निकालते हैं, स्लीपिंग करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या, डाइनिंग रूम, क्या बताया बच्चे, डाइनिंग रूम। उसके बाद हमने आपको बताया क्या, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, किचन। इसके अलावा हमने आपको बताया जहां बाथरूम्स, और इसके अलावा गेस्ट रूम भी आप कह सकते हैं, और एक आप कह सकते हैं गैराज। क्या कह सकते हैं बच्चे, गैराज कह सकते हैं। फिर से एक बार को मैं आपको रिपीट करा रहा हूं स्टूडेंट्स, देखते हैं। चलिए, जहां आपकी मदर फूड बना रही है आपके लिए, वो क्या हो गया बच्चे आपका, वो आपके लिए हो गया किचन। और किचन क्या होगा आपका, बड़ा साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं वी स्लीप इन द बेडरूम। कहां पर हम सोते हैं बड़े आराम से, बेडरूम में सोने का काम करते हैं। चलिए, उसके बाद वी ईट अवर मील्स इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में हम क्या करने का काम करते हैं, खाना खाने का काम करते हैं। वी एंटरटेन अवर गेस्ट्स इन द ड्राइंग रूम, यानी कि अपने गेस्ट्स के साथ कहां पर एंजॉय करते हैं, ड्राइंग रूम में एंजॉय करते हैं। वी टेक बाथ इन द बाथरूम, यानी कि कहां पर स्नान करते हैं, नहाते हैं, बाथरूम में नहाते हैं। वी स्टडी इन द स्टडी रूम। चलिए, उसके बाद फिर हमने आपको बताया क्या, कि आज के टॉपिक के बारे में, जहां वी स्टोर अवर थिंग्स इन द स्टोर रूम, यानी कि जहां हम क्या रखते हैं बच्चे, अपनी किताबों को बड़े आराम से समेट कर रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसी को बच्चे क्या कहा जाता है, आपका स्टोर रूम कहा जाता है। चलिए, गैराज के बारे में भी हमने जिक्र कर लिया, कि जहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को समेट कर रखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, गैराज कहा जाता है। चलिए, आगे देखते हैं क्वालिटीज ऑफ ए गुड हाउस, यानी कि एक अच्छे घर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ए हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन, एक घर कैसा होना चाहिए, साफ और सुथरा होना चाहिए। चलिए, दूसरी बात, देयर शुड बी वायर मैश ऑन द विंडोज टू कीप अवेज मॉस्किटोज, यानी कि हमें किससे उसको सिक्योर रखना चाहिए, मॉस्किटोज से सिक्योर रखना चाहिए। द किचन एंड बाथरूम शुड बी क्लीन एंड ड्राई, इट शुड हैव इनफ डोर्स एंड विंडोज। चलिए, आज के टॉपिक को प्यारे बच्चे हम यहीं पर खत्म करते हैं, यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए, और अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करिए, और अपने घर में एंजॉय करिए, खेलिए, और बहुत अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।